हेलो स्टूडेंट्स, ये बीएससी फोर्थ सेम सब्जेक्ट बॉटनी का फर्स्ट यूनिट जिसका नाम है ओरिजिन एंड डोमेस्टिकेशन ऑफ कल्टीवेटेड प्लांट्स, जिसके टॉपिक हैं फर्स्ट है सेंटर्स ऑफ डाइवर्सिटी ऑफ प्लांट्स एंड ओरिजिन ऑफ क्रॉप प्लांट्स। तो ये जो सेंटर ऑफ डाइवर्सिटी ऑफ प्लांट्स एंड ओरिजिन ऑफ क्रॉप प्लांट्स ये दोनों सेम ही हैं, बस इसके नाम चेंज है। और नेक्स्ट है डोमेस्टिकेशन एंड इंट्रोडक्शन ऑफ क्रॉप प्लांट एंड नेक्स्ट है कॉन्सेप्ट ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट और डेवलपमेंट कल्टीवेशन प्रोडक्शन एंड यूजेस ऑफ सीरियल्स लेग्यूम्स स्पाइसेस एंड बेवरेजेस। तो ये तो हो गए टॉपिक्स। अब हम इन टॉपिक्स की एक्सप्लेनेशन के बारे में देखते हैं। ये तो मेन हमने हेडिंग्स पढ़ ली, अब हम इनकी एक्सप्लेन करेंगे। हम बहुत ज़्यादा इसके डिटेल में जाएंगे। तो फर्स्ट टॉपिक है हमारा सेंटर ऑफ ओरिजिन और सेंटर्स ऑफ डाइवर्सिटी ऑफ क्रॉप प्लांट। तो इसमें ये जो है ये क्या होता है, सेंटर ऑफ ओरिजिन। देखो ये क्या होता है, इट प्रपोज्ड फर्स्ट टाइम एपीडी कैंडोल इन हिज बुक ओरिजिन ऑफ क्रॉप प्लांट। तो इसको सबसे पहले प्रपोज किया था एपीडी कैंडोल ने अपनी बुक में ओरिजिन ऑफ क्रॉप प्लांट में। ये मतलब होता गया है उसके बारे में सब कुछ बताया था एपीडी कैंडोल ने सबसे पहले। तो अकॉर्डिंग टू एपीडी कैंडोल, तो एपीडी कैंडोल के अकॉर्डिंग कल्टिवेटेड प्लांट्स ओरिजिनेटेड फ्रॉम विल्ड प्लांट। विल्ड प्लांट से ओरिजिनेट होते हैं कल्टिवेटेड प्लांट्स। कल्टिवेटेड प्लांट्स इससे ओरिजिनेट होते हैं विल्ड प्लांट्स से। ये बात एपीडी कैंडोल ने कही थी। अब नेक्स्ट है एनआई वेबिलो। एनआई वेबिलो ने बहुत सारे प्लांट कलेक्ट किए थे, इकट्ठे किए थे। एंड अकॉर्डिंग टू एनआई वेबिलो अ जोग्राफिकल एरिया विथ मैक्सिमम डाइवर्सिटी ऑफ क्रॉप प्लांट आर कॉल्ड अ सेंटर ऑफ डाइवर्सिटी और सेंटर ऑफ ओरिजिन। तो हम इसे डेफिनेशन भी बोल सकते हैं सेंटर ऑफ ओरिजिन की। तो इन्होंने एनआई वेबिलो ने कहा था जोग्राफिकल एरिया, एक जोग्राफिकल एरिया जो होता है वो मैक्सिमम डाइवर्सिटी ऑफ क्रॉप प्लांट की जितनी भी डाइवर्सिटी यानी फसल जितनी भी डाइवर्सिटी में उगती है उसी को हम कहते हैं सेंटर ऑफ डाइवर्सिटी, या हम कह सकते हैं सेंटर ऑफ ओरिजिन। तो ये बात किसने कही थी, वेबिलो ने कही थी, एनआई वेबिलो ने। अब इन्होंने क्या कहा था, प्राइमरी सेंटर ऑफ ओरिजिन। प्राइमरी सेंटर ऑफ ओरिजिन क्या होता है, रिलेटिव विल्ड स्पीसीज, जिसमें क्या होती हैं, विल्ड स्पीसीज होती हैं। विल्ड स्पीसीज यानी जंगली पौधे होते हैं, तो उन्हें इन्होंने कहा प्राइमरी सेंटर ऑफ ओरिजिन। सेकेंडरी सेंटर ऑफ ओरिजिन नो विल्ड रिलेटिव स्पीसीज, जहाँ पर विल्ड रिलेटिव स्पीसीज नहीं होती है उन्हें कहते हैं सेकेंडरी सेंटर ऑफ ओरिजिन। तो और उन्होंने एनआई वेबिलो ने प्रपोज किया था 8 सेंटर ऑफ ओरिजिन। 8 सेंटर ऑफ ओरिजिन इन्होंने मतलब ऐसे बहुत सारे सेंटर इन्होंने प्रपोज कर दिए, यानी इन्होंने डिस्कवर कर दिए, पूरे 8 सेंटर डिस्कवर किए और बाद में 3 और डिस्कवर हुए, जिसको 3 ऐड कर दिए गए, जिससे टोटल अब सेंटर ऑफ ओरिजिन होते हैं टोटल 11। तो इस साल आपको तो पता ही है कि एमसीक्यूज़ पेपर आने वाला है। सो एमसीक्यूज़ में ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि कितने सेंटर ऑफ ओरिजिन होते हैं। तो टोटल हमारे होते हैं 11 एंड पहले प्रपोज हुए थे 8 एंड बाद में 3। ठीक है, तो जो पहले हुए थे उन्हें हम बोलते हैं ओल्ड वर्ल्ड सेंटर्स। ओल्ड वर्ल्ड सेंटर्स के नाम है, फर्स्ट है चाइना सेंटर ऑफ ओरिजिन, सेकेंड है इंडियन सेंटर, थर्ड है सेंट्रल एशिया सेंटर ऑफ ओरिजिन, फोर्थ है माइनर एशिया सेंटर ऑफ ओरिजिन, और 5 है मेडिटेरेनियन सेंटर ऑफ ओरिजिन, एंड 6 है इथियोपियन सेंटर ऑफ ओरिजिन, एंड 7 है सेंट्रल अमेरिकन सेंटर ऑफ ओरिजिन। एंड नेक्स्ट देखते हैं 8 है हमारा साउथ अमेरिकन सेंटर। तो इसके अलावा इन्होंने क्या बताया, इन्होंने मेन कंट्रीज़ जो थी, ये जो 8 मेन कंट्रीज़ दी हुई, तो इन मेन कंट्रीज़ में कौन कौन सी क्रॉप ओरिजिनेट होती है वो भी इन्होंने बताया। तो इसमें कौन कौन सी ओरिजिनेट होती है वो हमने यहाँ लिस्ट बनाई है पूरा एक। तो फर्स्ट जो है सेंट्रल एंड वेस्टर्न चाइना में होती है रेडिस, एप्रिकॉट, पीच, लीची, सिट्रस, सोयाबीन। ठीक है, और पार्ट्स ऑफ इंडिया एंड बर्मा में होती है राइस, शुगरकेन, कॉटन, लेग्यूम्स, ब्रिंजल। एंड पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान में होती है वीट, पी, लेंटिल। इनका मतलब आपको तो पता ही होंगे, वीट मतलब गेहूँ, पी यानी मटर, लेंटिल यानी दालें। और पंजाब कश्मीर में होती है एप्पल, स्पिनच। एंड मिडिल ईस्ट कंट्रीज़ में होती है वाली, वीट, लिनसीड, ग्रैप। मेडिटेरियन सी में होती है वीट, बीन्स, कॉलीफ्लावर, कैबेज, सुगर बीट। एंड एथियोपिया एंड एंटीरिया में होती है कॉफ़ी, लेडीज फिंगर, सीसम। ओके,
तो और मेक्सिको एंड नेबरिंग कंट्रीज़ में होती है मेज़, बीन्स, चिली, कॉटन, पम्पकिन, गार्ड। एंड पेरू, इक्वेडर, बोलिविया एंड आइलैंड में होती है इजिप्टियन कॉटन, टोबैको, स्वीट पोटैटो एंड पपाया। ओके, तो ये हो गई हमारी ओल्ड वर्ल्ड सेंटर्स, जो 8 सेंटर्स थे उसकी बात हो गई। अब आते हैं न्यू वर्ल्ड सेंटर, बाद में 3 डिस्कवर हुए थे, 3 बाद में ओरिजिनेट हुए थे, तो उनके नाम हैं द साउथ मैक्सिकन एंड सेंट्रल अमेरिकन, और 9 हो गए, 10 हो गए द चिलियन सेंटर्स, और 11 है ब्राज़ीलियन पैराग्वाइन सेंटर्स। ठीक है, ये 3 बाद में हुए थे ओरिजिनेट। ओके, गॉट इट। अब ये हमारा टॉपिक, फर्स्ट टॉपिक कंप्लीट होता है। नेक्स्ट टॉपिक आता है हमारा डोमेस्टिकेशन। डोमेस्टिकेशन क्या होता है? देखो, पहली बात तो डोमेस्टिकेशन, डोमेस्ट मतलब आप सुना होगा पालतू, ठीक है, केशन यानी मतलब पालतू, उसी से रिलेटेड। ठीक है, डोमेस्टिकेशन तो ये होता क्या है, देखो हम नॉर्मली पहले समझा देते हैं। कुछ नहीं है, जिससे कुछ विल्ड प्लांट होते हैं यानी जंगली पौधे, जिनकी हम कुछ देखभाल ना करें, वो खुद ही उगाते हैं और खुद ही वो ग्रो करते हैं और फ्रूट वगैरह देने लगते हैं, खुद ही सब कुछ होता रहता है। लेकिन एक होते हैं जो हम खुद सीड लगाते हैं, उसको डेली पानी देते हैं और वो हल्के हल्के ग्रो करते हैं, हम उसकी पूरी देखभाल करते हैं, फिर वो फ्रूट दें। तो हमने क्या किया, उसका एक डोमेस्टिकेशन, उसे एक प्लांट को हमने पालतू बना लिया। ठीक है, तो वो पालतू बन गया, तो एक हमने डोमेस्टिकेशन हमने करा। तो ये देखो, इसकी डेफिनेशन है द प्रोसेस ऑफ ग्रोइंग अ प्लांट स्पीसीज आउट ऑफ इट्स विल्ड एनवायरनमेंट इन द रूरल एनवायरनमेंट अंडर ह्यूमन केयर इज कॉल्ड डोमेस्टिकेशन। तो ये डेफिनेशन है, इसका मीनिंग वही है कि हम विल्ड एनवायरनमेंट से दूर, मतलब जो भी जंगली एनवायरनमेंट होता है उससे दूर, हम उसे खुद उगाएं, ह्यूमन केयर करें, हम खुद केयर करें उससे, उस तरीके की मिट्टी दें, अच्छा सा सॉइल दें और डेली पानी दें, सब कुछ उसके टाइप का दें और हम उसकी पूरी देखभाल करें, पूरी केयर करें, तो वो होता है डोमेस्टिकेशन। ठीक है, नेक्स्ट है इट इज़ थॉट टू बी द रिजल्ट ऑफ द डेवलपमेंट ऑफ अ सिम्बायोटिक रिलेशन बिटवीन द प्लांट्स एंड ह्यूमन्स कॉल्ड को-इवोल्यूशन। तो हम ये भी कह सकते हैं कि जो प्लांट, ये डोमेस्टिकेशन वाले जो प्लांट होते हैं और ह्यूमन होते हैं, ये एक सिम्बायोटिक रिलेशनशिप है। सिम्बायोटिक मीन्स होता है कि लेन देन, हमने उन्हें पूरी केयर दी, पानी दिया, मिट्टी दी और उन्होंने बदले में क्या दिया, हमें फ्रूट दिया, या फ्रूट नहीं तो हमने अगर फ्लावर की करी तो उस फ्लावर में भी एक स्मेल थी जो उसने हमें दी। ठीक है, तो ये कलर्स दिए जो हमें देख के अच्छे लगते थे। ठीक है, तो ये एक लेन देन का सिम्बायोटिक रिलेशनशिप हो गया, वो होता है। तो इसे हम बोलते हैं को-इवोल्यूशन। जो ह्यूमन और प्लांट्स में हुआ सिम्बायोटिक रिलेशनशिप, इसमें इसे बोलते हैं को-इवोल्यूशन। ठीक है, ओके। नेक्स्ट आता है स्टेजेस ऑफ क्रॉप डोमेस्टिकेशन। तो ये डोमेस्टिकेशन तो हुआ था, लेकिन कैसे स्टेजेस आगे बढ़ी, कैसे हमें पता चला कि हम प्लांट्स ये जो होते हैं इसको हम उगा भी सकते हैं घर पर, इसकी देखभाल भी कर सकते हैं और ये मतलब कुछ खाने की चीज़ें देते हैं जो हम खा सकते हैं। तो ऐसे कैसे पता चला? तो फर्स्ट स्टेज जो थी, द प्री अडेप्टेड विल्ड plants with weedy tendencies and large reserves of food began to colonize the open ground around man's house. Probably seeds were dropped accidentally near the house from the natural habitats. इसका मीन ये है, फर्स्ट स्टेज में क्या हुआ था, मतलब समझ लो कि सीड्स कहीं, मतलब विल्ड फॉरेस्ट था यानी जंगल था, तो वहाँ से आ गए थे, कहाँ पर, हमारे घरों के पास आ गए सीड्स, गिर गए होंगे, एक्सीडेंटली गिर गए थे, लेकिन वो एक्सीडेंटली गिर गया, जब उस पर फ्रूट आया तो हम लोग ऑफकोर्स उसका यूज़ करेंगे, हम उसका यूज़ करने लगे। ठीक है, ये थी फर्स्ट स्टेज। अब सेकेंड स्टेज आती है, सीड्स वर रेगुलरली हार्वेस्टेड एज फूड फ्रॉम द ओपन ग्राउंड अराउंड मैन्स हाउस एंड फेंस टू प्रोटेक्टेड दैम फ्रॉम डोमेस्टिकेटेड कैटल एंड अदर हर्बीवर्स। तो ये जो सीड्स आ गए थे, तो फर्स्ट स्टेज में तो हमने कुछ नहीं किया, उनका कुछ देखभाल नहीं किया, हमने बस उनके फ्रूट यूज़ करने स्टार्ट कर दिए, या ठीक है, हमने उनका यूज़ करना स्टार्ट कर दिया। लेकिन सेकंड स्टेज में हम उनकी केयर भी करने लगे, हमारे आसपास गिरे आके सीड्स, ठीक है, वो थोड़ा उगना भी स्टार्ट हुआ, लेकिन जब हमने उन्हें पानी भी देना स्टार्ट कर दिया, उनके लिए उनका हमने केयर करने लगे। ठीक है, तो ये हमारी सेकेंड स्टेज थी। अब थर्ड स्टेज में हमने क्या किया, जब हमें थोड़ी सी
इंटेलिजेंट हो गए, हमने सोचा कि हम ऐसा क्यों नहीं करते, हम ये अपने घर में उगाएं, घर के बाहर क्यों उगने थे कि कोई भी उसे ले जाए, तो हम इसे घर में ही उगाते हैं। ठीक है, तो मैन लर्न शोइंग ऑफ सीड्स एट द राइट टाइम विथ अंडरस्टैंडिंग ऑफ प्लांट फॉर रिक्वायर्ड हस्बेंड्री अप टू हार्वेस्टिंग। तो हम क्या करने लगे, हार्वेस्टिंग करने लगे घर पर ही। इंसान क्या करने लगा, घर पर ही हार्वेस्टिंग करने लगा सीड्स की। ठीक है, और खुद ही फूड का यूज़ करने लगा, जो हम आजकल करते हैं। ठीक है, ओके। तो ये होता है हमारा डोमेस्टिकेशन का कंप्लीट। तो ये हमारा नेक्स्ट टॉपिक भी कंप्लीट हुआ। अब था नेक्स्ट वाला जो टॉपिक है वो है कॉन्सेप्ट ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट। देखो, सस्टेनेबल हम कह सकते हैं लगातार। ठीक है, डेवलपमेंट यानी हिंदी में बोलते हैं इसे विकास। ठीक है, डेवलप होना यानी लगातार विकास हो रहा है। तो ये जो होता है क्या, सस्टेनेबल डेवलपमेंट इज अ डेवलपमेंट इन विच फुलफिलमेंट द नीड्स ऑफ प्रेजेंट जनरेशन विदाउट हार्मिंग इंटरेस्ट ऑफ फ्यूचर जनरेशन। सिंपल है इसकी डेफिनेशन। देखो, सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या है, एक तरीके का डेवलपमेंट ही है। ठीक है, डेवलप ही हो रहा है, लेकिन इसका मीनिंग ये है कि हम करें, डेवलपमेंट करें, लेकिन प्रेजेंट जनरेशन जो हमारी चल रही जनरेशन, इसके लिए तो यूज़फुल हो ही। ठीक है, इसके लिए यूज़फुल हो, लेकिन ऐसा ना हो कि फ्यूचर आगे चल के वो नुकसान दे। तो ऐसा हम कोई भी काम ना करें। ठीक है, तो वो कहलाती है सस्टेनेबल डेवलपमेंट, कि हमेशा उससे यूज़फुल ही हो, कभी उससे हार्म ना मिले। ठीक है, ऐसी डेवलपमेंट हमारी सस्टेनेबल डेवलपमेंट कहलाती है। नेक्स्ट है पैरिस शीला यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन अपॉइंटेड अ कमीशन अंडर GH ब्रंडलैंड इन 1983। तो 1983 में GH ब्रंडलैंड के अंडर ये अपॉइंट किया गया था, पैरिस शीला ने किया था यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन में ये बात बताई गई थी। फर्स्ट टाइम सस्टेनेबल डेवलपमेंट वर्ड गिवन बाय ब्रंडलैंड कमीशन रिपोर्ट इन आवर कॉमन फ्यूचर इन अक्टूबर 1987। तो फर्स्ट टाइम ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट दिया था, किसके ज़रिए दिया गया था, ब्रंडलैंड कमीशन के ज़रिए दिया गया था, रिपोर्ट किया गया था। ठीक है, और कब किया गया था, 1987, अक्टूबर 1987 में किया गया था। अब ये जो सस्टेनेबिलिटी थी, इसके 3 पिलर्स थे, 3 पिलर्स ऑफ सस्टेनेबिलिटी। फर्स्ट है सोशल, नेक्स्ट है इकोनॉमिक और नेक्स्ट है एनवायरमेंटल। ठीक है, 3 पिलर्स थे। अब 3 पिलर्स थे, ऑर्गेनाइजेशन वर्किंग ऑन द पिलर्स ऑफ सस्टेनेबिलिटी। नेक्स्ट है ऑर्गेनाइजेशन वर्किंग ऑन द पिलर्स ऑफ सस्टेनेबिलिटी। तो ये जो होता है, तो ये जो वर्क किस किस पे किया गया था, ऑर्गेनाइजेशन ये जो हमारा कॉन्सेप्ट ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट है, ये कौन कौन से ऑर्गेनाइजेशन ने इस पर वर्क किया था, तो और कौन कौन से ऑर्गेनाइजेशन ने वर्क किया था और कौन से पिलर्स पर किया था। तो फर्स्ट है UNEP, जिसकी फुल फॉर्म है यूनाइटेड नेशंस एनवायरमेंटल प्रोग्राम, एंड EPA एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एजेंसी। इन दोनों ऑर्गेनाइजेशन, प्रोग्राम और एजेंसीज ने किया था एनवायरमेंटल पिलर पर। ठीक है, पिलर पर किया था इन्होंने। और नेक्स्ट है WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, इन्होंने किया था इकोनॉमिक सस्टेनेबिलिटी पे। और OECD ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट, इन्होंने किया था इकोनॉमिक एंड सोशल पिलर पर। तो ये जो है, ये हमने इसलिए लिखा है क्योंकि ऑफकोर्स MCQs है, तो इस पे क्वेश्चन आ सकते हैं, कौन सा ऑर्गेनाइजेशन है, या इसकी फुल फॉर्म भी आ सकती है। ओके, गॉट इट। अब नेक्स्ट है इसका सस्टेनेबल डेवलपमेंट है, तो इसके कुछ प्रिंसिपल्स भी हैं। प्रिंसिपल्स ये हैं कि कंजर्वेशन ऑफ इकोसिस्टम को कंजर्व करना चाहिए। सस्टेनेबल डेवलपमेंट ऑफ सोसाइटी के लिए सस्टेनेबल डेवलपमेंट होना चाहिए। कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी को कंजर्व करना चाहिए। पॉपुलेशन कंट्रोल होनी चाहिए। कंजर्वेशन ऑफ ह्यूमन रिसोर्स को भी कंजर्व करना चाहिए। इंक्रीज पीपल्स पार्टिसिपेशन ज़्यादा से ज़्यादा इंक्रीज होना चाहिए। इंक्लूडेड विथ कैरिंग कैपेसिटी ऑफ अर्थ, और अर्थ की कैपेसिटी को कैरिंग करना चाहिए। और नेक्स्ट है कॉज थ्रेट्स ऑफ सस्टेनेबिलिटी। सस्टेनेबिलिटी के कारण क्या हैं, थ्रेट्स क्या हैं। तो इसके थ्रेट्स हैं क्लाइमेट चेंज, इसकी वजह से क्लाइमेट चेंज होगा। रिसोर्स डिप्लीशन, रिसोर्स गिर जाएगा। एनर्जी कंजम्पशन, एनर्जी यूज़ होगी बहुत सारी। पॉपुलेशन ग्रोथ होगी।
और स्पीसीज एक्सटिंक्शन, स्पीसीज बढ़ेगी ऑफकोर्स जब स्पीसीज बढ़ेगी तो लैंड का ज़्यादातर यूज़ होगा, यानी ज़मीन का ज़्यादातर यूज़ होगा। जितने लोग होंगे उतनी ज़्यादा ज़मीनें लेंगे, उतने ज़्यादा जगह पर रहेंगे। टेक्नोलॉजी एंड एफिशिएंसी, तो टेक्नोलॉजी का काफ़ी यूज़ होगा इसमें, ठीक है। ओके, तो ये वाला हमारा जो टॉपिक है कॉन्सेप्ट ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट, ये फिनिश होता है। अब नेक्स्ट टॉपिक आता है हमारा सीरियल्स। देखते हैं सीरियल्स क्या है। सीरियल्स को हिंदी में नॉर्मल के अनाज हम इसे कह सकते हैं। और अगर हम इसके एग्जांपल दें, जिससे चावल हो गया, राइस, वीट, मेज, कॉर्न, ठीक है, ये सारे हो गए। तो ये जो होती है सीरियल्स, तो सीरियल्स के बारे में हमें पढ़ना है डिटेल में। तो ये एक तो ग्रास फैमिली है, ठीक है, कॉज सीरियल्स ग्रास फैमिली है। राइस का आप लोगों ने प्लांट देखा होगा, वीट का देखा होगा, तो ये सब क्या है, ग्रास मतलब घास वाली फैमिली है, ग्रास फैमिली कह सकते हैं। और इसकी क्रॉप्स कौन कौन सी होती है, राइस है, हमने एग्जांपल बताया थे, वीट, राइस यानी चावल, वीट गेहूँ, मेज होता है भुट्टा, कॉर्न जवार, रागी एंड बाजरा, ठीक है। ओके, तो और यूजेस इसके क्या हैं, सीरियल फ्लोर, सीरियल जो होते हैं अनाज का आटा बनता है, सीरियल ब्रेड भी बनते हैं, पास्ता बनता है। स्टोरेज ऑफ सीरियल आर वेरी इजी, तो सीरियल को स्टोरेज करना बहुत ज़्यादा इजी है, ठीक है, क्योंकि ये चावल भी हम काफ़ी सालों तक रख कर खा लेते हैं। और आटे को भी, आटा नहीं मतलब ये गेहूँ को भी काफ़ी सालों तक पिसवा के आराम से यूज़ कर सकते हैं उसका। और गुड न्यूट्रिशन, और इसमें हाँ काफ़ी ज़्यादा न्यूट्रिशन भी होता है, कार्बोहाइड्रेट तो सबसे ज़्यादा होता है इन्हीं में। स्टेबल फूड इन मोस्ट पॉपुलेशन ग्रुप्स, हाँ ये सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाला फूड है, क्योंकि इसी से सबसे ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट होता है। ऑफकोर्स कार्बोहाइड्रेट की तो हर किसी को जरूरत होती है। और फैमिली कौन सी है, इसकी फैमिली है पोएसी और ग्रेमिनी, या हम इसे ग्रास फैमिली भी बोल सकते हैं। जितने भी सेरियल्स होते हैं उन सब में यही फैमिली। हाँ, तो अब हम इसके सीरियल क्रॉप्स एंड इसके बोटेनिकल नेम देखते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट है, एंड इसकी फैमिली और वर्नाकुलर नेम, यानी इसके कॉमन हम इसे क्या बोलते हैं, ठीक है। तो सीरियल क्रॉप्स में फर्स्ट आती है वीट का बोटेनिकल नेम है ट्राइटिकम एस्टिफम, और फैमिली तो सबकी सेम है पोएसी, उसको नॉर्मली गेहूँ बोलते हैं। और नेक्स्ट है राइस का बोटेनिकल नेम है ओइजा सटाइवा, इसकी फैमिली है पोएसी, और नॉर्मली हम इसे चावल और धान भी बोलते हैं। नेक्स्ट है मेज और कॉर्न, जिसका बोटेनिकल नेम है जीमेज, की फैमिली है पोएसी, और इसे नॉर्मली मक्का, भुट्टा, मकई बोलते हैं। नेक्स्ट है बार्ली, और इसका बोटेनिकल नेम है हॉर्डियम वल्गर, इसकी फैमिली है पोएसी, और नॉर्मली इसे जौ बोलते हैं। नेक्स्ट है ओट्स का बोटेनिकल नेम है एवेना सटाइवा, इसकी फैमिली है पोएसी, और इसे नॉर्मली जई बोलते हैं। और है हमारी राई जिसका बोटेनिकल नेम है सीकेएल सीरियल, और इसकी फैमिली है पोएसी, और इसे हम नॉर्मली राई बोलते हैं वैसे, ठीक है। और इस नेक्स्ट है पर्ल मिलेट और वल्रुश मिलेट, इसका बोटेनिकल नेम है पेनिसिटम टाइफाइड्स, की फैमिली है पोएसी, एंड से बाजरा बोलते हैं, बाजरा तो सुना होगा। और नेक्स्ट है ज्वार, ठीक है, ज्वार और बोटेनिकल नेम है इसका सोरगम वल्गर, की फैमिली है पोएसी, और ज्वार को ज्वारी बोलते हैं। ओके, तो ये हमारा अब हाँ ये हो गया। अब नेक्स्ट है हमारा राइस, इसी का ये राइस। ओके, तो राइस को हम पैडी और धान भी बोलते हैं, पैडी, धान, ये चावल भी बोलते हैं। तो इसका जो कल्टीवेशन होता है, कल्टीवेट कौन से मौसम में होता है, हॉट मॉइस्ट यानी गर्म, ठीक है, गर्म थोड़ा सा, मॉइस्ट मानसून में होता है, रीजन में होता है। और सॉन होता है जुलाई अगस्त में, ठीक है। और हार्वेस्टिंग होती है सितंबर या अक्टूबर में, हार्वेस्टिंग यानी कटाई होती है। और वैरायटीज़ हैं इसकी बासमती, ब्राउन राइस एक्सेट्रा, बहुत सारी होती हैं। कल्टीवेशन होता है ओनली इंडिया, चाइना, जापान, और प्रोडक्शन होता है यूपी, एमपी यानी मध्य प्रदेश, असम। कार्बोहाइड्रेट सबसे ज़्यादा होता है, पहले ही बता दिया था, 90% होता है सभी में, ठीक है। फर्स्ट वेराइटीज़ ऑफ राइस की थी बासमती 370 और बासमती 217। और राइस का यूज़ तो वैसे पता ही है, लेकिन बता देना है, कुक्ड खाने में यूज़ होता है। फ्लोर इसका बनता है बीवरेजेस यानी होते हैं, हिंदी में बोलें तो पेय पदार्थ, जो भी पीने के लिक्विड होते हैं वो सब इससे बनते हैं, राइस से काफ़ी ज़्यादा।
हाँ, आपको पता है शराब भी इसी से ही बनती है, अल्कोहल भी इसी से बनती है, लिक्विड एक्सट्रैक्ट इसी से बनते हैं, और कैप्सूल्स भी इसी से ही बनते हैं। कैप्सूल्स का जो ऊपर का कवर होता है वो इसी से बनता है, राइस से। ठीक है, अब ये वाला टॉपिक हमारा कंप्लीट होता है सीरियल्स का। नेक्स्ट आता है लेग्यूम्स और पॉड्स। अब लेग्यूम्स क्या है? लेग्यूम्स कुछ नहीं है, बस पल्सेस के ग्रुप को ही लेग्यूम्स बोलते हैं, या हम पॉड्स भी बोल सकते हैं। तो ग्रुप ऑफ पल्सेस यानी दालें। आफ्टर सीरियल ग्रुप सेकंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट ग्रुप ऑफ फूड प्लांट। तो फूड में खाने के प्लांट में सबसे पहले तो हमारे सीरियल आते हैं, और सेकंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट ग्रुप है ये दालों का, क्योंकि सबसे ज़्यादा प्रोटीन होती है, इसी में हाईली अमाउंट ऑफ प्रोटीन होती है। फैमिली है लेग्यूमिनेसी, या हम फाबेसी भी बोल सकते हैं फैमिली। ठीक है, एक ही है। और अब इसमें भी हमने एक ये टेबल बनाई है जिसमें इम्पॉर्टेंट लेग्यूम्स क्रॉप है, यानी दालों के नाम है कुछ इम्पॉर्टेंट, और बोटेनिकल नेम है उनका फैमिली, और फैमिली तो सबकी सेम है, फाबेसी या लेग्यूमिनेसी बोल दो, और कॉमन नेम। ठीक है, तो फर्स्ट है गार्डन पी मटर जिसे बोलते हैं, तो बोटेनिकल नेम है इसका पाइसम सेटेबम, फैमिली है फाबेसी, और कॉमन से मटर बोलते हैं। नेक्स्ट है ग्राम, इसका बोटेनिकल नेम है सीसरी एरिटिनम, इसकी फैमिली है फाबेसी, और इसका कॉमन से चना बोलते हैं। नेक्स्ट है सोयाबीन, जिसका बोटेनिकल नेम है ग्लाइसिन मैक्स, फैमिली है फाबेसी, और कॉमन से सोयाबीन ही बोलते हैं। नेक्स्ट है पिजियन पी, इसका बोटेनिकल नेम है कैजेनियस कैजान, फैमिली है फाबेसी, और नॉर्मल से अरहर या तुर दाल भी बोलते हैं, अरहर की दाल, ठीक है, या तुर दाल। नेक्स्ट है ग्राउंडनट और पीनट, इसका बोटेनिकल नेम है एरिकिस हाइपोकोगिया, इसकी फैमिली है फाबेसी, एंड कॉमन नेम है मूंगफली। ठीक है, मूंगफली को ग्राउंडनट और पीनट भी बोलते हैं। नेक्स्ट आता है हमारा ग्राम, मतलब इसका हमने एक ले लिया उठा के ग्राम, तो इसके बारे में भी डिटेल में पढ़ना है, कल्टीवेशन कहाँ होता है और इसके यूजेस वगैरह क्या हैं। तो ग्राम को चना भी बोलते हैं और चिकपी भी बोलते हैं। ठीक है, अब इसमें तो प्रोटीन सबसे ज़्यादा होती है, दालों में तो होती ही है, और इसके अलावा विटामिन होते हैं, फैट होता है, कार्बोहाइड्रेट होता है, फाइबर, आयरन, फॉस्फोरस, फॉलिक एसिड सब होता है। और कल्टीवेट होते हैं विंटर सीजन में ग्राम यानी चना जो है वो विंटर सीजन में कल्टीवेट होता है। कल्टीवेशन होता कहाँ कहाँ है? इंडिया में, महाराष्ट्र में, पंजाब, यूपी, हरियाणा एंड राजस्थान। और यूज़ ऑफ ग्राम, चने के यूज़ होते हैं फूड में, फॉडर यानी फॉडर हम बोल सकते हैं, यही मतलब जानवरों को खिलाने में। ठीक है, एंड मेडिसिनल यूजेस है काफ़ी, ठीक है, मेडिसिन में काफ़ी यूज़ होते हैं। नेक्स्ट आता है हमारा पीजीएनपी, इसी का ही जो पीजीएनपी है इसे हम अरहर दाल या तुअर दाल बोलते हैं। इसमें प्रोटीन होती है, विटामिन होती है, फैट होते हैं, कार्बोहाइड्रेट होते हैं, एंड एसेंशियल अमीनो एसिड होते हैं लाइक लाइसिन, टायरोसिन, आर्जिनिन। सीड्स आर ऑल्सो रिच इन, और सीड्स जो होते हैं पीजीएनपी के यानी अरहर की दाल जो होती है उसमें पोटेशियम होता है, फॉस्फोरस होता है, एंड मैग्नीशियम होता है, कैल्शियम होता है, एंड आयोडीन होता है। इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस ऑफ पीजीएनपी क्या है? नॉर्मली यूज़ कहाँ होते हैं? फूड में, फॉडर में, एंड फ्यूल, वुड एंड मेडिसिन। ओके, नेक्स्ट आता है हमारा स्पाइसेस। ये हमारा कंप्लीट हो गया ग्राम वाला, वो लेग्यूम्स वाला। अब आता है स्पाइसेस यानी मसाले। स्पाइसेस आर प्लांट प्रोडक्ट एंड कंटेन एसेंशियल ऑयल। तो स्पाइसेस जो हैं वो प्लांट प्रोडक्ट हैं, और ये कंटेन क्या करते हैं? ठीक है, एसेंशियल ऑयल। एंड स्पाइसेस आर फर्स्ट टाइम डिस्कवर्ड इन इंडिया। फर्स्ट टाइम डिस्कवर्ड हुआ था कहाँ पर? इंडिया में डिस्कवर्ड हुए थे स्पाइसेस। इंडिया इज़ नोन एज होम ऑफ स्पीसीज। इंडिया को हम होम ऑफ स्पीसीज भी बोलते हैं, स्पीसीज का घर। इन इंडिया 63 डिफरेंट वैराइटीज़ ऑफ स्पीसीज। इंडिया में 63 डिफरेंट वैराइटीज़ के स्पाइसेस मिलते हैं, मसाले होते हैं वैराइटीज़ के। स्पाइसेस आर ऑब्टेन फ्रॉम सम ऑफ द फॉलोइंग पार्ट ऑफ द प्लांट। तो ये कह रहा है प्लांट के कौन कौन से पार्ट से कौन कौन से स्पाइसेस मिलते हैं। ठीक है, तो देखिए, लीव्स जो होते हैं, प्लांट की लीफ होती है कुछ प्लांट की, जिससे हमें केसिया यानी तेजपत्ता मिलता है, और फ्लावर से क्लोव्स, लौंग, सैफ्रॉन, केसर, और बार्क से सिनामॉन यानी दालचीनी मिलती है। फ्रूट से
ब्लैक पेपर यानी काली मिर्च, कोरिएंडर धनिया, क्यूमिन जीरा मिलता है। सीड से मेथी, कार्डामन यानी इलायची, और रूट से टर्मरिक यानी हल्दी, जिंजर यानी अदरक। ओके, नेक्स्ट आते हैं हमारे स्पाइसेस नेम, कुछ इंपॉर्टेंट एंड उसके बोटेनिकल नेम, फैमिली एंड वर्निकुलर नेम। ओके, इसमें फैमिली सबकी थोड़ी थोड़ी चेंज है। ठीक है, स्पाइसेस नेम है केसिया, जिसे हम नॉर्मली तेज पत्ता भी बोलते हैं। इसका बोटेनिकल नेम है सिनामोमम तमाला, फैमिली है लॉरेसी। नेक्स्ट है क्लोव्स, इसे का बोटेनिकल नेम है सिजिजियम एरोमेटिकम, इसकी फैमिली है मेटेसी, और इसका नॉर्मल लॉन्ग भी बोलते हैं। नेक्स्ट है सैफ्रॉन, बोटेनिकल नेम है क्रोकस सटाइवस, फैमिली है इरिडेसी, इसे नॉर्मली हम केसर या जॉफ्रॉन बोलते हैं। नेक्स्ट है सिनामोन, जिसका बोटेनिकल नेम है सिनामोमम जिलेनियम, और इसे की फैमिली है लॉरेसी, और नॉर्मली इसे दालचीनी बोलते हैं। नेक्स्ट है ब्लैक पेपर, ब्लैक पेपर का बोटेनिकल नेम है पाइपर निग्रम, इसे पाइपरेसी, इसकी फैमिली है, और इसका नॉर्मली इसे काली मिर्च बोलते हैं। नेक्स्ट है कोरिएंडर, जिसका बोटेनिकल नेम है कोरिएंड्रम सटाइवम, और इसकी फैमिली है अम्बेलिफेरी, और इसे नॉर्मली धनिया बोलते हैं। और नेक्स्ट है क्यूमिन, क्यूमिन का बोटेनिकल नेम है क्यूमिनम साइमिनम, इसकी फैमिली है अम्बेलिफेरी, एंड इसे नॉर्मली जीरा बोलते हैं। कार्डामम, इसका बोटेनिकल नेम है फ्लेटेरिया कार्डामोमम, और इसकी फैमिली है जिंजीबेरेसी, नॉर्मली छोटी इलायची बोलते हैं। टर्मरिक, इसका बोटेनिकल नेम है करक्यूमा डोमेस्टिका, फैमिली है जिंजीबेरेसी, नॉर्मली हल्दी बोलते हैं। जिंजर, जिंजीबर ऑफिसिनियल, इसका बोटेनिकल नेम है, इसकी फैमिली है जिंजीबेरेसी, नॉर्मली इसे अदरक बोलते हैं। ओके, तो कुछ इंपॉर्टेंट जिसके बारे में हम डिटेल में पढ़ते हैं कुछ स्पाइसेस के बारे में। तो फर्स्ट है क्लोव्स, जिसे हम लौंग बोलते हैं। यूज़फुल पार्ट है इसका, मतलब कौन सा यूज़फुल पार्ट है, तो अनओपन्ड फ्लावर बर्ड, जो प्लांट होता है क्लोव्स का, उसका अनओपन फ्लावर बर्ड, जो फ्लावर अनओपन होता है वो यूज़ होता है क्लोव्स बनाने के लिए। इन क्लोव्स यूजिनॉल प्रोवाइड हार्ड स्मेल एंड बिटर टेस्ट, इसमें बहुत ही ज़्यादा हार्ड स्मेल होती है एंड इसका टेस्ट बिटर होता है यानी कड़वा होता है। यूज इन टूथ मेडिसिन ऑल्सो यूज़ फ्लेवरिंग एजेंट, का टूथ मेडिसिन में यूज़ होता है ये, किसमें फ्लेवरिंग एजेंट में भी यूज़ होता है। कल्टीवेशन होता है इसका नीलगिरी में, तमिलनाडु में एंड केरला में। नेक्स्ट आता है हमारा सैफ्रॉन स्पाइसेस। तो सैफ्रॉन जो है, सैफ्रॉन का यूजफुल पार्ट है स्टिग्मा एंड टॉप ऑफ स्टाइल। इसका कल्टीवेशन होता है कश्मीर में, यूज़ है इसका डिसऑर्डर ऑफ लिवर के डिसऑर्डर में यूज़ होता है, किडनी एंड ब्रेन के। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा ब्लैक पेपर। ब्लैक पेपर का यूजफुल पार्ट है फूड से बनता है। यूजेस हैं इसके फ्लेवरिंग एजेंट, नॉन वेजिटेबल और मीट इंडस्ट्री, मेडिकल प्रॉपर्टी लाइक कोल्ड एंड कफ में होता है, स्टिमुलेट द फ्लो ऑफ सलाइवा एंड गैस्ट्रिक जूस, इसमें स्टिमुलेट में होता है। नोन एज किंग ऑफ स्पाइसेस, इसे स्पाइसेस का किंग भी बोला जाता है। बिटर टेस्ट होता है इसका एंड स्पाइसी अरोमा होता है। नेक्स्ट है हमारा कोरिएंडर। कोरिएंडर का यूजफुल पार्ट होता है फ्रूट से बनता है ये। इट इज़ एन एरोमेटिक हर्ब है। कल्टीवेशन होता है मध्य प्रदेश में, महाराष्ट्र में, कर्नाटक में। यूजेस है इसका फ्लेवरिंग एजेंट। नेक्स्ट है इसका क्यूमिन का यूजफुल पार्ट है फ्रूट। इट इज़ ओल्ड स्पाइस, और ये बहुत ओल्ड स्पाइस है क्यूमिन हमारा, और इसका कल्टीवेशन होता है पंजाब यूपी में। ओवल फ्रूट आर एरोमेटिक एंड ब्राउन कलर होता है। यूजेस होता है इसका सूप बनाने में, करीज में, केक, ब्रेड, चीज़ एंड पिकल्स, अचार में इसका काफ़ी ज़्यादा यूज होता है। नेक्स्ट स्पाइसेस है हमारा कार्डामम का यूजफुल पार्ट है सीड से बनता है ये, से नोन एज इज ए क्यून ऑफ स्पाइसेस भी बोलते हैं। कल्टीवेशन होता है इसका इंडिया में। यूजेस है चीप सोर्स ऑफ गरम मसाला के चीप सोर्स हैं। फ्लेवरिंग एजेंट में यूज़ होता है। नेक्स्ट है टर्मरिक यानी हल्दी, यूजफुल पार्ट है राइजोम या रूट भी बोल सकते हैं। ठीक है, और इसका कल्टीवेशन होता है एशिया स्पेशली कोचीन या चाइना में।
ठीक है। येलो इन कलर में येलो होता है, यूज होता है एंटीबायोटिक्स एंड फूड मटेरियल में। ओके, नेक्स्ट है जिंजर का यूजफुल पार्ट है राइजोम। कल्टीवेशन होता है साउथ ईस्टर्न एशिया में। दिस प्लांट इज एन श्रब, ये क्या होता है, एक श्रब प्लांट होता है। तो हमारी ये टॉपिक कंप्लीट होता है स्पाइसेस का। नेक्स्ट आता है वीवरेजेस को हम हिंदी में पेय पदार्थ बोलते हैं, यानी ऐसे सब्सटेंस जो लिक्विड हो, एनी लिक्विड सुटेबल फॉर ड्रिंकिंग, पीने के लिए जो लिक्विड हो। ठीक है, ओके। और इसका अब हम इसके देखेंगे वीवरेजेस का कल्टीवेशन, प्रोडक्शन एंड यूजेस ऑफ टी। किसका, टी का, यानी चाय। इसकी हम कल्टीवेशन देखेंगे, प्रोडक्शन देखेंगे एंड यूजेस देखेंगे। तो टी का हमारा बोटेनिकल नेम होता है कैमेलिया साइनेंसिस, इसकी फैमिली है थिएसी। उसके नॉर्मली इसे चाय पत्ती बोलते हैं। कल्टीवेशन इंडिया एंड चाइना में होता है, प्रोडक्शन इंडिया, चाइना, पाकिस्तान, जापान में होता है। ओके, नेक्स्ट आता है 2 to 5% इसमें थीन होता है, 13 to 15% इसमें टैनिन होता है, टैनिन एंड कैफीन होती है। यूज़फुल पार्ट है इसका यंग लीफ। ओके, अब ये तो गई टी की बात। नेक्स्ट आता है कल्टीवेशन, प्रोडक्शन एंड यूजेस ऑफ कॉफ़ी। कॉफ़ी का बोटेनिकल नेम है कॉफ़ी अरेबिका, फैमिली है रोपिएसी, ओरिजिन होता है एबिसिनिया में। कल्टीवेशन होता है अरेबिक, सीलोन, जावा एंड इंडिया में। 0.755 to 1.5% कैफीन होती है। यूजफुल पार्ट है इसका सीड, वर्नेकुलर नेम है इसका कॉफ़ी। ठीक है, नॉर्मली से कॉफ़ी बोलते हैं। अब टाइप ऑफ बीवरेजेस, ठीक है, जो भी लिक्विड पीने के होते हैं वो कितने टाइप के होते हैं। तो बीवरेजेस मेनली 2 टाइप के होते हैं, अल्कोहलिक एंड नॉन अल्कोहलिक। अल्कोहलिक इसमें अल्कोहल होगा, नॉन अल्कोहलिक इसमें अल्कोहल नहीं होगा। ओके, अब अल्कोहलिक जो होते हैं वो 2 टाइप्स के होते हैं, फर्मेंटेड एंड नॉन फर्मेंटेड। ठीक है, फर्मेंटेड होते हैं हमारे बियर, वाइन, सिडार, पैरी। नॉन फर्मेंटेड होते हैं, या हम स्पाइट भी बोल सकते हैं, विस्की, जिन, वोडका, राम, ब्रांडी, टेक्यूला, अदर स्पाइट्स। इसमें थोड़ी सी कम अल्कोहल होती है, फर्मेंटेड वाले में ज़्यादा अल्कोहल होती है। ओके, अब नॉन अल्कोहलिक आते हैं, उसमें 3 टाइप्स के होते हैं, रिफ्रेशिंग, स्टिमुलेटिंग, नरिशिंग। ओके, स्टिमुलेटिंग में आते हैं टी हो गई, कॉफ़ी, कोकोआ, चॉकलेट हो गई। रिफ्रेशिंग में आते हैं फ्रूट जूस, सॉफ्ट ड्रिंक्स। नरिशिंग में आते हैं जिससे नरिशमेंट मिलता है, माल्टेड मिल्क या मिल्क शेक्स। ओके, तो ये हमारा चैप्टर ये इसी में फिनिश होता है। सो इसका PDF आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सो अब नेक्स्ट चैप्टर अगले वीडियो में अपलोड करेंगे। सो थैंक यू एंड सब्सक्राइब आप। ओके, थैंक यू।